सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। वैसे सखियां, आप राजुल की आवाज़ सुनकर ज़रूर समझ रही हैं कि बहुत चहक रही हैं, लेकिन चेहरा इनका बिल्कुल उड़ा हुआ है। पता नहीं क्या वजह है। आप पता नहीं क्यों हंस रही हैं भाई, परेशानी क्या है ये बता ही अब दो। सखियों को बता दे रहे हैं तो कुछ न कुछ हल भी मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, लग अच्छा। रहा है कि सखियों के साथ आते ही ऐसा होता है ना कि बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल मिल जाता हाँ, है। ये बात तो है, क्योंकि मन में बहुत सुकून होता है, और मन में सुकून के लिए वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन अपनों से मिल लो तो काफ़ी मन हल्का हो जाता है बहुत ना। हल्का हो जाता है। तो बस यही लग रहा है। चक्कर ये हुआ है आज कि हाँ हाँ। एक बहुत ज़रूरी कागज़ कहीं पर रख हम्म। दिया और भूल गए, और जहाँ सोच रहे थे कि रखा हुआ है वहां पर नहीं मिला। बस यही सोच वाली जो बात है ना, सोच पर जिंदगी नहीं चलती व्यावहारिक रूप से, खास तौर से कागज हो या कोई जरूरी सामान हो। और अभी तो कल राजुल हम लोग शब्दों को ढूंढ रहे थे कि हम कैसे अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, और शब्द इधर गुम हो जाते हैं, ये वो जगह होती है। लेकिन कागज जब गुम होते हैं तो सच में बहुत दिक्कत हो जाती बहुत है ना। दिक्कत हो जाती है। और ये ऐसा उसके बावजूद होता है रेणु जी, जब हम हम्म। अपना एक अलग अलग फाइल सेट कर लेते हैं कि यहाँ पर हम ये रखेंगे, इस कागज नहीं। ये फाइल ये इस कागज के लिए है, और उसके बावजूद जब नहीं मिलते कागज नहीं तो बड़ी घबराहट होती है। नहीं, हम्म। हमारी बराबर नाम है, सिर हिल रहा है। हाँ। सखियों, हम बता दें, क्योंकि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि अगर सचमुच हमने ठीक से रखा होता तो ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा है। जैसे कई बार ऐसा होता है। हाँ, ये हाँ, आपकी ये बात होता बिल्कुल है। सही है कि आपका कि अगर ठीक से रखा जाए तो कोई वजह नहीं है कि कोई कागज खो जाए। लेकिन उसकी भी वजह होती है जल्दबाजी में। कभी कभी क्या होता है कि एकदम से कोई ऐसा आपका जैसे बिजली का बिल आया, और आप कहीं जा रही थी, और बस आपने ऐसे करके कहीं पर दबा दिया तकिए के नीचे कि कहीं हवा वगैरह से उड़ ना जाए, और उसके बाद आप आई तो वो तह लग गया कपड़ा और कहीं और चला गया। या कभी कभी धुल भी जाता है बड़े कायदे से, हाँ, जेब पैसे में के साथ पहुंच साथ। गया तो चला गया धुलने। ये सब तो खैर हाँ, होता लेकिन है। फिर भी बहुत जल्द इस यहाँ पर एक छोटा सा हम ये कहना चाहते हैं अपनी सखियों से कि राजुल, जैसे कि हम फाइल तो बनाते हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत अच्छी सी फोल्डर्स आते हैं, फाइल आती हैं, फाइल कागज रखने के लिए अलग ढंग के फोल्डर आते हैं, जिसमें चार पर जैसे हम कपड़े नहीं तह लगाते हैं, ऐसे दाएं हम्म। बाएं ऊपर नीचे कर लो, उसका धागे से बांध दो उसको अच्छी तरह से। ये सब आता है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि वहां तक पहुंच जाए तब ना ठीक से रहेगा। बिल्कुल। अक्सर ये जो जल्दबाजी वाली बात कही, हम कहीं रख देते हैं, तो एक ऐसा ड्रॉर या कोई ऐसी अलमारी या बड़ा खाना बना लें, या चौकोर डिब्बा बना लें, जिसमें कि आपको बहुत तह लगा के रखना ना पड़े, बस आप उसमें से डाल दें, या कोई और पर्स कभी आप अपना पुराना लटका फुर्सत के लीजिए, समय आप उसको निकाल के करीने से रख दें। सही जगह पे रख दें। हम्म, है ना। ये भी एक रास्ता हो सकता है वैसे। लेकिन ये तब के लिए है, ये जो आज वाली स्थिति हुई है, लेकिन सामान्य तौर पर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हम वही कहने जा रहे थे कि सामान्य तौर पर जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं गए और अचानक हमसे मांगा गया कि अपना घर का पता उसका प्रमाण प्रूफ पत्र ले दीजिए। आए। हाँ हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रूफ दीजिए, वो बिल पुराना बिल हाँ, लगेगा, आप ये लगेगा वो जी। लगेगा, कई तरह के बिल लगेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हर तरह के कागज उस समय हमारे पास नहीं रहते, और ऐसे में काम आता है हमारा फोन। बिल्कुल, फ़ोन तो काम आता है, लेकिन फ़ोन भी आप किसको करेंगे? जो घर में होगा, और घर वाले को ये पता होना चाहिए कि ये जो आपने बताया कि फ़ाइल, फ़ोल्डर्स ये सब जो हैं, वो उसमें बहुत तरतीब से, ठीक से, करीने से उसमें सब रखा हो। हम्म। तब वो आपको ज़रूरत है, जैसे अगर किसी ने माँगा कि आप इसकी फ़ोटो भेज दीजिए, या फ़ोटोकॉपी भी चाहिए, छाया प्रति भी चाहिए, तो आप फ़ोटो पे मँगवा कर उसका आप फ़ोटोकॉपी करवा सकती हैं। बिल्कुल। तो रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि उस कागज़ को किस तरह से अलग-अलग फ़ाइल में रखा जाए। जैसे कि कागज़ की अगर हम बात करें, तो ज़रूरी कागज़ात में जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हाँ, है ना? बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे घर के कागज़ हो सकते हैं, हमारा वीज़ा यानी हो घर का सकता है, रजिस्ट्री पासपोर्ट हो कागज़ होता सकता है। है। हाँ, इस तरह के तमाम कागज़ हो सकते हैं। बच्चों के जो रिज़ल्ट शिक्षा के आते हैं, संबंधी। मांग हाँ, हाँ, अंक तालिका होती है, वो हाँ, होती है, प्रमाण पत्र होते हैं, कक्षा जन्म 10 के। प्रमाण पत्र है, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स के बिल
माफ करिएगा, डॉक्टर्स के जो पर्चे होते हैं जो नहीं उन्होंने नहीं, वो लिखा बिल है। ही होता है। बिल तो आपको नहीं देता है कि वो नहीं बताते कि उन्होंने 1,000 रुपए लेके 500 लिया। हाँ, उसके संग संग जो मतलब पूरी जो आपकी बीमारी के बारे में लिखते हैं, दवाएं लिखते हैं, हाँ, जो पर्चा होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण कई होता बार है। वो काम आता है जब आप जाएं कहीं पर दिखाने के लिए और अचानक मांग लिया जाए कि इससे जी। पहले आपने क्या इस बीमारी के लिए क्या किया था। हम्म। तो इन सब चीज़ों से बचने का एक तरीका जो मुझे लगा वो ये हो सकता है कि क्या? हम जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम्म। हमें डिजिटली स्मार्ट होना चाहिए, तो हम इन सभी कागज़ों को हम्म। अगर हम अच्छे से एक फ़ोल्डर बना के और उसको मेल करते जाएँ। अच्छा। ये दोहरी सुरक्षा हो गई। एक तो हमने फ़ोल्डर बना के सुरक्षित कर लिया हाँ, और दूसरी हमने उसको मेल कर लिया। जिसको सही आजकल की भाषा में अगर हम कहें तो हार्ड कॉपी भी रख लें और सॉफ्ट कॉपी भी रख लें। यानी कि जो उसका जो सच में जो कागज में है, जो आपकी अंक तालिका है या प्रमाण पत्र है, या जैसे वीजा की बात हो रही है, बिल सारे चाहिए होते हैं। वहीं पर आपने पैसा कहीं कहीं लगा रखा होता है, अलग हुँ। अलग उसमें मद में, या बीमा कंपनी होती है उसमें आपने रखा है। आजकल तो स्वास्थ्य बीमा होता कब है तक का आपका जीवन। इंस्टॉलमेंट आपने जी दे हाँ, दिया है? बिल्कुल, गाड़ी का है, जैसे ये सारी चीज़ें हैं, सड़क कर है, ये कर का जो होता है सब कुछ साल भर का आपका लेखा-जोखा होता है खर्चे का, ये सारा ब्यौरा जो है वो तो आप उसकी जो कागज़ आपके पास आया है वो तो आप रखेंगे ही, हुँ। लेकिन जैसे राजू तुम कह रही हो ना कि उसको हम अपने उसमें एक अच्छा-सा फ़ोल्डर बना लें, कंप्यूटर में, लैपटॉप में अपने कर फ़ोन लेंगे। में ही कर लें हाँ, नहीं हम, उसमें आप कर लेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप फ़ोन में मेल से आप उसको ढूँढ सकते ढूँढ हैं। सकते हैं। ये तो तो बड़े स्मार्ट सी चीज़ हो गई। हाँ, ये और मेरे ख़्याल से ये जो आज जिस स्थिति का सामना मुझे करना पड़ा, उस स्थिति हुँ, से हमारी सखियों को बचाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हुँ। हम बहुत सारे कागज़ एक साथ लेकर नहीं चलते और उन कागज़ों की ज़रूरत अचानक पड़ जाती है। तो ऐसे में हर कागज़ हमारे साथ भी है और सुरक्षित भी है। सुरक्षित ये भी नहीं है, कि और एक छोटा-सा फ़ोन जो आपके हाथ में है, जिसको कि हम अक्सर बहुत कहते हैं कि इसको दूर रखना चाहिए और बड़ा नुकसानदेह है, लेकिन सच में बहुत फ़ायदेमंद भी है बहुत ना? फ़ायदेमंद है, काफ़ी काम कर सक आ सकता है हमारे। काम तो अच्छा, आ ही एक काम सकता है। और होता हाँ, है क्या? कि जैसे अगर हमने इस तरह से अपने सारे कागज़ सेव कर लिए हैं, तो फिर वो जो एक एक्स्ट्रा कचरा सा बन जाता है, हाँ, जो फ़ाइलें, पुरानी फ़ाइलें, ये सब, इनका ये कचरा नहीं रहता, मतलब वो जगह जो घेरते हैं घर में वो हाँ, भी नहीं रहता वो नहीं है। रहता और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि गले-गले कागज़ हो जाते हैं, बहुत हुँ, पुराने-पुराने कागज़ हो जाते हैं, अब वो किसी काम के भी नहीं रहते, पढ़ने में भी नहीं आता कि क्या लिखा है, हुँ। लेकिन वो रखे जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र हुआ, बच्चे का तो वो या लेकिन कुछ इस तरह के राजू एक बात कागज़। ये बताओ, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र की बात है या शादी का आपका प्रमाण पत्र है, रजिस्ट्रेशन का है, आपने जो पंजीकृत करवाई शादी अपनी उसका है, तो क्या ये अगर हम इसमें रख लेते हैं फ़ोन में या मेल में, तो ये प्रमाणित है? ये कहीं आपको बहुत मतलब ऑथेंटिक है? इसको माना जाता है प्रमाण के तौर कम पर? से कम हम ये उस वक़्त दिखाकर ये तो कह सकते हैं, बाद में कई जगह पर ऐसा भी होता है कि आप उसे डाक से भेज दें। हमने उन्हें दिखाया कि ये हमारा फ़ोन में है, अभी हुँ। नहीं है हमारे पास, ये फ़ोन में हाँ, है। उसकी लेकिन फ़ोटो प्रति भी हम निकाल कर दे हाँ, सकते हैं। दे सकते हैं और अगर ओरिजिनल वो देखना चाहें तो हम उन्हें बाद में आकर दिखाने की भी हुँ, बात कर सकते हैं। बहरहाल काम लेकिन हमारा रुकेगा नहीं। लेकिन ये जो गला-गला कागज़ कह रही हो ना, वो कैसे? उसको सुरक्षित करने के लिए आजकल बहुत सारे और भी तरीके आ गए हैं। उनको पहले ठीक-ठाक करवा लीजिए, फिर लैमिनेट करवा लीजिए, जो ज़रूरी कागज़ हैं, आपको जो लगता है कि एकदम सुरक्षित रहना चाहिए, तो वो कड़क भी हो जाता है, फिर वो गलता नहीं है। उसको हुँ, बहुत सारे कंप्यूटर से ठीक कर लिया जाता है पूरे कागज़ को, और फिर उसको आप लैमिनेट कर लें और बहुत अच्छे ढंग से उसको रख लें, है हुँ। ना? तो इससे तो बहुत बहुत कम से कम वो जो उलझन होती वो ख़त्म हो जाती हाँ। और जैसे होता है ना कि इंसान ऐसे में जब कोई ज़रूरी कागज़ नहीं मिल रहा हो तो उसकी सारी इंद्रियाँ इसी पे हुँ। केंद्रित होती हैं कि कागज़ नहीं मिल रहा है, कागज़ नहीं मिल रहा है, परेशान सा दिखता है और दूसरे सोचते हैं कि पता नहीं क्या बात है। नहीं, पता नहीं क्या बात की तो कोई बात ही नहीं है। ये जो आजकल हम झलकी सुनवाने वाले हैं हमारी सखियों को, हम पहले बता तो दें कार्यक्रम में कि झलकी भी आज हम लेकर आए हैं, हुँ। और उसके साथ ही आज हम एक सफल महिला के बारे में भी बताएँगे, आंचल गंगवार के बारे में। तो थोड़ी-सी वो भी बातें हम करेंगे, लेकिन साथ-साथ गीत सुनते चलते हैं इस सफर में। हुँ? हाँ, अभी एक गीत। अरे आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, क्या लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब, कहो क्या बात है। कोई
कहो क्या राज है, कोई तो राज है। अरे आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब, कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है, कोई तो राज है। कल तो वही थे, आज अचानक कौन सी ऐसी बात हुई, बोलो कौन सी ऐसी बात हुई। कल और आज के बीच में मेरी खुशियों से मुलाकात हुई, खुशियों से मुलाकात हुई। वो कैसी खुशी थी, नहीं कहूँगी, नहीं कहोगी, हाँ हाँ नहीं कहूँगी। हमदम होके हमसे छुपाओ क्या है खुशी की बात। आज पहली बार हुआ जीवन से प्यार, जीवन से प्यार। हंसती हूँ आंचल में भर के बाहर, कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है, कोई तो राज है। आप क्या जाने आपकी खुशियाँ हम पे कैसा रंग चढ़ाए, हम पे कैसा रंग चढ़ाए। हमको इशारे इन आँखों के आपके दिल की बात बताएं, आपके दिल की बात बताएं। क्या है इशारा, मैं नहीं कहूँगी, नहीं कहोगी, हाँ हाँ नहीं कहूँगी। बिन मतलब के मेरी खुशामद कब करते हैं आप। अच्छा जी, आज बड़े प्यारे से लगते हैं आप, लगते हैं आप। चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब, कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है, कोई तो राज है, कहो क्या बात है, कोई तो बात है। कहो क्या। तो बस ऐसी ही कुछ स्थिति होती है, लोग कयास लगाते रहते हैं कि कोई तो बात है, जो इस तरह से जैसे आपने कहा ना कि चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है, बस यही हो जाता है। चलता रहता है। और आज जो हम झलकी सखियों को सुनवाने जा रहे हैं वो है सस्ता बाजार। तो सस्ता बाजार की जब बात आती है तो अक्सर हम लोग सखियां खास तौर से, और हम लोग मतलब सखियों से मतलब कि राजुल हमारी सखी हैं और हम राजुल की सखी हैं, ऐसे हमारी जो ढेर सारी सखियां इस वक्त कार्यक्रम सुन रही हैं वो भी जो है ना, हम सब सस्ता बाजार बहुत ढूंढते हैं। बहुत 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 सस्ता बाजार मतलब इसलिए भी थोड़ा वो लगता ना कि अपने बजट पर हल्का रहे, और कम से कम ये है कि कम पैसे में ज्यादा सामान आ जाए तो कितना अच्छा लगता है। कम पैसे में ज्यादा सामान आए, और या मतलब वैसे भी जब बाजार से लौटो तो कम से कम 4 थैले 6 थैले इस दाहिने हाथ में और 5-6 इधर उंगली में फंसे हो तो क्या उसका बात मजा ही है, और क्या होता बात है, है। और लगता है कि बस दरवाजा कोई और ही खोले। ऐसा जब आता है तो लगता है वाह क्या बात है, बड़े रईस हो गए, है ना। मतलब उससे बड़ी तो शान कोई लगती नहीं काफी। लेकिन ये सस्ता जब हम शॉपिंग करने पर आते हैं तो देखने वाली बात यह है कि हमें कीमत का ध्यान रखना चाहिए जी ज्यादा, हाँ। या
उपयोगिता कर रखना चाहिए? या संख्या का ख्याल रखना चाहिए। हाँ। तो अभी ये जो है ख़ास तौर से बारिश के मौसम की अगर हम बात करें, तो वैसे भी सस्ता सामान जब हम लाते हैं तो दिक्कत बहुत सारी होती है, उसके साथ जो समस्याएँ आती हैं उसके बाद हम बहुत सारे और भी पैसे खर्च करते हैं। तो बेहतर है कि अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े पहनने की बात अगर हम करें, क्योंकि बारिश में ख़ास तौर से सबसे पहले हमें कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जब हम बाहर निकलें तो ऐसे कपड़े पहनकर निकलें। आमतौर पे तो सिंथेटिक बेहतर रहता है, जल्दी सूख जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती एलर्जी है। होती है उससे, खुजली होने लगती है। तो अगर ऐसा है तो आप सूती कपड़े पहन सकती हैं, एकदम प्योर कॉटन जो होता है, हल्का जी। वाला सूती कपड़ा, वो पहन सकती हैं। तो वो सूख भी जाएगा जल्दी से और आपको आराम भी दिक्कत भी मिलेगा, नहीं होगी। दिक्कत भी हाँ। नहीं होगी, आपके शरीर को राहत मिलेगी। और वहीं अगर सिंथेटिक कपड़े की भी बात करें, तो अच्छी गुणवत्ता वाले जो वो भी कपड़े हाँ। होते हैं, वो उतनी तकलीफ नहीं देते, उतनी गर्मी और उतनी घबराहट नहीं पैदा करते जितने कि सामान्य तौर पर तभी करते आपने हैं। सस्ता वाली बात कही थी। हाँ, सच में जो अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते हैं उनसे हवा पास होती रहती जी है। नहीं, हाँ। ज्यादातर लोग ये दिक्कत महसूस करते हैं कि सिंथेटिक घुटन सी कपड़ा पहन, महसूस, हाँ, हाँ। तो हवा ही नहीं आ रही है, बिल्कुल शरीर में हवा नहीं लग रही है और पसीना पसीना हो गए। तो ऐसे में अच्छे क्वालिटी का अगर आप ले हाँ। सिंथेटिक कपड़ा, तो वो चाहे 2 जोड़ी हो हाँ, तो भी बहुत बिल्कुल। काम करेंगे। यही बात हम कहना चाह रहे थे कि कम रखें, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले अगर आपके वस्त्र होंगे, तो जाहिर है कि आप जितने दिन भी पहनेंगे, जैसे कितना भी पुराना हो जाए, तो उसका ना तो रंग जाता है, ना तो उसकी जो गुणवत्ता है वो जाती है, उसके रेशे उतने कमज़ोर नहीं पड़ते कि देखने में लगे अरे बड़ा भुतैला सा लग रहा है, बड़ा पुराना सा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर उसके चलने का वो देखेंगे कि कितने दिन उसकी हमने पहना, उसको इस्तेमाल किया, तो आपको समझ में आएगा कि इसका पैसा तो वसूल हो गया। सही में। है ना? तो ऐसा ही कुछ बाजार होगा वो जो कि इस सस्ता झलकी में बाजार। होगा। अच्छा, झलकी इसलिए सुनना है, तो सुन लेते हैं आज। सुन लेते हैं। बिल्कुल। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं झलकी सस्ता बाजार। लेखिका हैं ममता गुप्ता, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। सावित्री, अरे सावित्री, अरे कहाँ घुस गई, कहाँ मर गई? अरे गिलास पानी भी लेते हैं ना। अरे ये सब्जी उठाए उठाए तो मेरी जान निकल गई। जल्दी ले आ, प्यास के मारे गला सूख रहा है, जान सूख गई। अरे जल्दी आ। ये लो पानी। उफ, कितनी गर्मी है बाहर। बात गर्मी में तुझे सब्जी लेने भेजना था और कोई टाइम नहीं मिला तुझे। अच्छा अच्छा, सब सामान ले आए हो ना? देख ले, तू ही देख ले। ले आए हो कि नहीं, देख ले। अरे वाह जी, इस बार अरहर की दाल बड़ी साफ मिली है। साफ नहीं होगी तो और क्या? क्या कहा? तुम तो लुट आए। भला क्या जरूरत थी इतनी महंगी दाल लाने की? अच्छा अच्छा, ये टमाटर कैसे मिले हैं? ये 18 रुपए किलो। हे भगवान, तुमसे तो राशन पानी मंगवाना भी गुनाह है। क्यों? हर चीज जोड़े दाम में लेकर आए हो। अरे भगवान, चीज तो देख पहले, कैसे लाल लाल टमाटर हैं। देख अभी, जैसे अभी अभी क्यारी से तोड़े हैं, देख लेना। अरे अभी अभी क्यारी से तोड़ कर लाए हो या 2-3 दिन पहले? मुझे क्या, महंगे टमाटरों की सब्जी क्या ज्यादा स्वाद बनती है? लो और सुनो। अच्छा, ये क्या है? ये पुड़िया है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। अरे ये तो मेहंदी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? इस उम्र में क्या मैं मेहंदी रचा कर बैठूंगी? हैं? अरे नहीं, बात ये है सावित्री की, देखो हम दोनों के बाल कितने सफेद हो गए हैं। तो ये हाथ में लगाने के लिए नहीं, ये तो बालों में लगाने के लिए। तुम भी लगाना, मैं भी लगाऊंगा। 45 साल की उम्र में बाल सफेद नहीं होंगे तो क्या काले होंगे? 45 साल की उम्र में बाल सफेद नहीं होंगे तो क्या काले होंगे? हाँ। ओहो, तुम तो समझते ही नहीं। देखो हमारा पड़ोसी श्यामलाल है ना, हाँ। उसकी बीवी भी तो। अच्छा, तो अब पड़ोसियों की बीवियां देखने लगे हो तुम? हाँ। अरे नहीं भगवान, मैं तो ये कह रहा था कि वो भी मेहंदी लगाती हैं बालों में। उसके बाल देखो कितने सफेद सफेद थे, अब बिल्कुल लाल लाल नजर आने लगे। हाँ, लाल लाल दिखाई देते हैं। हाँ? मुर्गे की कलगी की तरह। मुझे नहीं भरने ये सब स्वांग। फालतू में रुपए बर्बाद कर दिए। पहले ही महंगाई आसमान को छू रही है और ऊपर से ये सब चोचले। जाने कब तुम्हें अकल आएगी? हर चीज बाजार से महंगी लेकर आते हो। अब लगी बंधी तनख्वाह में महीना कैसे पूरा होगा? हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे किस्मत, उधर महंगाई बढ़ती जा रही है, इधर बीवी के तेवर बढ़ते चले जा रहे हैं। चलो इस अखबार में देखते हैं क्या खबरें छपी हैं।
सांसद के घर में चोरी, चोर पकड़े गए। सरकार का कीमतें कम करने का दावा। चलो दावा तो किया, वैसे ये महकमा तो बीवियों को दे दिया जाना चाहिए। हर माल आधे दामों पर मिलने लगा है। अबे जरा कमर सीधी कर दूं। कमर टूट गई रे। ओह, ये बीवी और ये बाजार और ये सामान, थक गया हूँ। चलो सो जाता हूँ। मुझे याद है हमारे शहर में हर साल नुमाइश लगा करती थी। कुछ दुकानदार आवाज लगाया करते थे, हर माल मिलेगा 2 आना। काश वो दिन फिर लौट आते। है? ये बाजार कुछ बदला बदला सा दिख रहा है, दुकानें भी बदल गई। ये कौन सा बाजार है? क्यों भाई? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब सुनिए। कमाल है, सब लोग ऐसे चले जा रहे हैं जैसे किसी को कोई जानता ही नहीं है। वो लिस्ट कहाँ गई जो मेरी सावित्री ने दी थी? अरे ये तो मेरी महबूबा का लव लेटर, ये कहाँ आ गया लिस्ट के साथ में? इसको बताता हूँ। और क्या अच्छा किया मैंने अलग रख लेता हूँ इसको। लिस्ट, हाँ ये रही। 1 किलो अरहर की दाल, 1 किलो चीनी, पावर सुई, कोई किराने की दुकान ढूंढनी चाहिए। हाँ चलो। 1 किलो चीनी, अरे कम बखत 250 ग्राम नहीं लिख सकती थी? चीनी खा खा के वैसी मोटी हुई जा रही है। 1 किलो चीनी, कभी 2 किलो चीनी, इसके अलावा कोई सोचता नहीं इसको। चलो कोई किराने की दुकान कहाँ? वो रही गेंडामल मुंशी लाल की दुकान। अरे वाह वाह भाई, इस दुकान की तो काया ही पलट गई। लेकिन लाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सामान किससे मांगू? यहाँ तो है, यहाँ तो लोग जरूरत का सामान उठा उठा कर यूं ही चले जा रहे हैं मुफ्त में। अरे वाह, क्या जमाना आ गया है। तो फिर मैं देर क्यों करूं? आज तो सावित्री बस खुश हो जाएगी। महीने भर का राशन मैं सारा आज ही ले जाकर मुफ्त में भर दूंगा। अरे मजा आ गया। चलो उठा, ये भी ले लेता हूँ, ये दाल भी ले ले। तूने 1 किलो चीनी मंगाई थी, 2 किलो भर लेता हूँ। ये ले, ये भी ले ले, ये भी, और भर ले, ये भी भर ले बेटा। आज तो सावित्री बस ले जाके सारा उसके सर पे मार दूंगा, चाहे वो मरी जाए। लेकिन आज तो सावित्री, अरे बाप, ये तो थैला भारी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जबरदस्ती इसको घसीट कर ले जाऊंगा घर तक। सावित्री के सर पे मारूंगा इसको ले जाके। ले 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 सब सामान, चला जाए अब भाई। हाँ, ये मुफ्त का माल तो कुछ ज्यादा ही हो गया। चला अब चलता हूँ ले जाके, बस अपनी बीवी को खुश कर देता हूँ। अरे ये शोरूम, हाय हाय, साड़ियाँ, रंग बिरंगी साड़ियाँ, सब साड़ियाँ हैं। कम बखत मेरे लिए एक भी पजामा नहीं लटक रहा यहाँ पे। चलो मैं साड़ियाँ लिए लेता हूँ। हाँ, नीले रंग की, ये पीले रंग की, अरे काले रंग की। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी साड़ी है। मैं ये लूँ कि ये लूँ सावित्री तेरे लिए, कि ये ले लूँ, कि ये ले लूँ, कि ये ले लूँ? चलो मैं 1 2 3 में 4 उठा लेता हूँ। यहाँ पैसे तो लगने ही ले मुफ्त का। अब 4 साड़ी पहन ले। अब झोला भी तो उठा लूँ। मैं तो झोला साड़ी हुई खुशी में अपना झोले भूला जा रहा था। अरे बाप, ये झोला कहाँ है? चलो बाहर निकल लो अभी से वक्त यहाँ से। अरे ये थैला साड़ी के बीच में ये अलार्म कैसे बजने लग गया? चलो। अरे क्या कर रहे हैं? चलो। अरे छोड़िए, चलो। मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैं तो पैसे लेके आया हूँ। आपको पैसे चाहिए लीजिए। चलिए। सावित्री ने दिए मुझे। हमारे साथ चलना है। आपके साथ? कहाँ? क्यों? G2 की प्रयोगशाला में। अरे साहब, मुझे प्रयोगशाला में ले जाकर क्या करेंगे? मैं तो यहाँ राशन लेने आया था। देखिए ये रही लिस्ट, ये तो लव लेटर, ये है, ये रही लिस्ट, ये मेरी बीवी ने दी है मुझे। 1 किलो अरहर की दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो सूजी और 1 किलो। लगता है इसको हमारे यहाँ के नियम मालूम नहीं है। नियम?
कैसे नियम भाई? आप नियम नियम की क्या बात करने लगे? ये यही नियम है कि जो 10 किलो से ज्यादा वजन उठा सकता है उसे प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। तो भाई मैं आधा सामान छोड़ देता हूँ। कहो तो सारा सामान छोड़ दूं, मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं हो सकता है? तुमने 10 किलो से ज्यादा वजन उठाया है, इसलिए तुम्हें प्रयोगशाला में चलना ही होगा। यही नियम है। बड़ा अजीब नियम है भाई। चलो चलो इस गाड़ी में बैठो। अरे मैं आज तक गाड़ी में बैठा, कहाँ बैठा रहे मुझे? देखो अरे भाई है। अरे देखिए मुझे ये दिल्ली किडनैप के लिए जाना है। बचाओ चुपचाप चलो। बचाओ पुलिस पुलिस। ये क्या जगह है भाई? G2 की प्रयोगशाला है। हैं? तो क्या यहाँ मुझे प्रयोग करने होंगे क्या? मैंने कहा था ना कि मेरा साइंस में कंपार्टमेंट था। और अब तो इतने साल बीत चुके, मुझे कुछ याद नहीं रहा, मैं सब भूल गया हूँ। चलो 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 देखो भीतर चलो। CO2। अरे भीतर चलो। अब मैं याद तो कर लूँ पहले, क्या क्या बोलता है मैं। CO2 HO2 और कुछ है 3 का NH3। चेटो, इस आदमी ने 10 किलो से ज्यादा वजन उठाया था। इसका वजन लो। चलो इस मशीन पर खड़े हो जाओ। खड़ा होता हूँ भाई। 60 किलो। देखो इसकी लंबाई नापो। चलो यहाँ खड़े हो जाओ। 5 फीट 7 इंच। देखो वजन और लंबाई दोनों ज्यादा है, इसलिए 10 किलो से ज्यादा वजन उठाया। वजन और लंबाई ज्यादा है, क्या कह रहे हैं आप? नंबर 2, इसका वजन कम करो। वजन कम करेंगे? कैसे भाई? चर्बी घटाकर। चर्बी घटाकर? अरे साहब चर्बी ज्यादा कहाँ है? यहाँ देखिए, यहाँ आपको चर्बी दिखती है? हैं? देखिए मैं शादीशुदा आदमी हूँ, शादीशुदा आदमी का वजन ज्यादा कैसे हो सकता है? हैं? आपने शादी की कभी? शट अप। इस मशीन पर खड़े हो जाओ। मशीन पर? अब ये कैसी मशीन है भाई? चर्बी घटाने की मशीन है। अरे मैं कह तो चुका हूँ मेरा वजन ज्यादा नहीं है। ऐसा करता हूँ मैं अपनी बीवी को भेज देता हूँ, उसी को ज्यादा चर्बी चढ़ी, उसी की चर्बी घटा दीजिए, मेरी क्यों चर्बी घटा रहे हैं? देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा वजन कम मत करिए, हमारी जोड़ी बिगड़ जाएगी, कसम से जोड़ी बिगड़ जाएगी। बड़ी मुश्किल से बनी थी। कैसी जोड़ी? अरे साहब मियाँ बीवी की जोड़ी, और आपको और कोई दूसरी जोड़ी नजर नहीं आती क्या? क्या अच्छा लगेगा अगर बीवी मोटी और मियाँ बिल्कुल दुबला पतला नजर? पता नहीं तुम क्या बकते जा रहे हो। चलो देर मत करो। अरे ठहरिए, पहले मुझे अपने वकील को बुलाने दीजिए। वकील? हाँ। वो किस लिए? अरे साहब हम भी पढ़े लिखे हैं, आपकी तरह बेवकूफ नहीं। ये थोड़ी है कि आप मनमानी करते जाएं, हैं? आखिर कायदा कानून की कोई चीज होती है कि नहीं? नंबर 2। यस सर। नंबर 1 सर, जरा इसे मशीन पर चढ़ाओ। सर अरे भाई ये क्या कर दिया भाई? ये तो मेरे अंजर पंजर ढीले हो गए कमबख्त। ये तुमने क्या कर दिया? मेरी पसलियां दिख रही और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या? अरे मेरी पतलून ढीली हो गई। कोई पतलून टाइट करने की मशीन है क्या? अरे चलो इसमें खड़े हो जाओ। हे भगवान। और अब क्या करना है यहाँ? तुम्हारा वजन करना है। वजन? इसका 5 किलो वजन कम हो गया। नंबर 2 सर, इसकी लंबाई कम करो। अब ये मुझे काटना छाटना चाहते हैं। पागल मत बनो, हम तुम्हें काटेंगे नहीं। तो फिर मेरी लंबाई कैसे कम करेंगे? अब में NCS3 CO2 HS3 HS2 का घोल मिलाया जाएगा और तुम्हें टब में डाल दिया जाएगा। कुछ ही देर में तुम छोटे हो जाओगे। जब मैं छोटा हो जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे कैसे पहचानेगी? ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह, प्रॉब्लम पैदा करें आप और भुगतू मैं? ये कहाँ का कानून है भाई? यहाँ का। नंबर 2। हाँ। नंबर 3 सर, हमें टब में डालने में मदद करो। चलो चलो इस कहाँ डाल दिया मुझे? क्या करते हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मुझे श्रिंक नहीं होना। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ दो भाई। अरे छोड़ दो, सावित्री, अरे सावित्री, अरे सावित्री। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? सावित्री तुम वो कहाँ है? कहाँ है? कौन? वो यमदूत। यमदूत? अरे क्या कह रहे हो? सपना वपना देख रहे थे क्या? क्या हुआ तुम्हें?
सुनो काका, सपना। हाँ सपना, अरे हाँ सपना ही तो था। चलो अच्छा हुआ, जान बची और लाखों बार। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, ये देखो सूजी कैसे उठा कर लाए हो तुम, मार कीड़े भरे हुए हैं इसमें। चलो इसे लौटा कर आओ अभी। और नहीं तो क्या कल बाद में लाला ने लौटाने से इनकार कर दिया तो? अब सुनो, अब दोबारा जा ही रहे हो ना, तो लगे हाथों आटा भी लेते आना। आटा भी? हाँ। कितना? 10 किलो। 10 किलो? अरे फिर पकड़ा गया तो अब फिर मुझे लट्टे का पजामा पहनना पड़ेगा क्या? सस्ता बाजार। अभी आप सुन रहे थे ममता गुप्ता की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे विजय दीपक छिब्बर। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट। तो भाई देख लीजिए सस्ता बाजार में जाने से क्या क्या हो सकता है। कितनी मुश्किलात आ सकती है। लेकिन उसके बाद तौबा तौबा। सही बात है। एक बार वही कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार। महंगा रोए एक बार। इसका मतलब ही यही है कि सस्ते में बहुत सारी जो और तकलीफ होती हैं, वो कोई भी सामान हो, चाहे हम बिजली के कोई भी उपकरण खरीदें या कोई भी गृहस्थी का सामान भी हम लेते हैं, तो एक बार में अगर आप ठीक ठाक ले लें चीज़ों को देखकर, महंगे से केवल ये मतलब नहीं है सखियां लगा लें कि पैसे में ज़्यादा महंगा है तो बस ले लिया। पूरा गुणवत्ता देखें, ठोक बजा कर जिसको कहते हैं ना कि जब खरीदारी करें तो बहुत सोच समझ के। उपयोगिता तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम तो बस यूं ही खरीद लेते हैं, चीज़ अच्छी लगी ले लिया। तो ये सब ना करें। तो बाकी तो बहुत सारी चीजें आज हमने कहा है। वैसे कागज बहुत संभाल के रखेंगे, क्योंकि रसीद अगर पड़ गई किसी के हाथ तो पता लगेगा कि भाई क्यों खरीदा था ये इतने का। ये इस तरह की रसीदें भी तो बहुत काम देती है ना। जी हाँ, कभी कभी जब आपको ग्राहक सेवा उसमें जाना पड़ता है तो वाकई आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ की खरीदारी की जो रसीद है, खास तौर से कुछ महंगी चीज़ें जो हैं वो उनका तो हमें ठीक से रखना ही चाहिए। होती खास तौर से जिनमें गारंटी वारंटी होती है, उनका भी रखें, या सामान्य तौर पर नहीं भी है गारंटी वारंटी तो उसकी रसीद आप ज़रूर रखें, क्योंकि अक्सर जो है दुकानदार इसी में 20 पड़ जाते हैं। जब वो कहते हैं रसीद लेके आइए और हम बगले झांकने लगते हैं। तो रसीदें संभालने का एक तरीका ये भी हो सकता है। अच्छा, अब एक गाना अगर सुन लिया जाए तो कैसा रहे? अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। सुन मन के मीत मोरे प्रिय
जी, मन के मीत को बुलाने का ये जो तरीका है ना, एक सुर में बिल्कुल सदा जो दी जाती है, पूरे हृदय से, पूरी अपने मनोबल से सब सब तन्मयता होती है हुँ। उसमें, तो ज़ाहिर है कि बात दिल तक पहुँच ही जाती है। पहुँच जाती है। और ये मन का मीत ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो, हुँ। कई बार जो हमारे सपने होते हैं, उनको भी मन का मीत अगर बना लीजिए तो ज़ाहिर है कि उसमें पंख लग जाते हैं और आप बहुत ऊँची उड़ान उड़ आसमान में सकते उड़ हैं, सकते है ना? हैं। ये बात बिल्कुल सही है और जैसे कि हमने सखियों बताया शुरू में कि हम आंचल गंगवार के बारे में बातें करेंगे और ये ख़ास इसलिए आज हम इनके बारे में बातें करेंगे, कुछ तो ख़ास है। हुँ। है ना? भई मध्य प्रदेश की बेटी हैं ये, और इन्होंने इस हुँ। बार इंडियन एयर फोर्स एकेडमी में टॉप किया है। जी हाँ, तो भारतीय वायुसेना का जो अकादमी है, अकादमी में इस तरह से उन्होंने अगर सबसे मतलब उच्च नंबर प्राप्त करके पहले स्थान पर आई हैं, तो क्या बात है। और उसके बाद ख़ास बात जो है, उसके पीछे की जो इनके संघर्ष की कहानी कह लें या जो परिवार से इन्हें जो संबल मिला, जो सहारा मिला और जिस तरह से मनोबल इनका बनाए रखे इनके माता-पिता को भी तो सैल्यूट बनता है। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन एक बात ये है ना कि जब ये हैदराबाद में जब इनकी पासिंग आउट परेड हो रही थी और उसमें जब अकेली महिला थी ये, तो एक वो गर्व का क्षण था सभी के लिए। हाँ, बिल्कुल। इनके परिवार के लिए विशेष रूप से रहा होगा। हुँ। लेकिन वो क्षण जो था वो माता-पिता देखने नहीं जा पाए। उन्होंने दूर से ही देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस क्षण पर गर्व किया। और आंचल जी के तो गर्व का ठिकाना ही क्या, मतलब सोचा ही जा सकता है, जिन्होंने बिल्कुल। इतना संघर्ष किया कि कब उन्होंने एक सपना 2013 में देखा था, जी जब हाँ, वो भी इसलिए क्योंकि जब उत्तराखंड के केदारनाथ में जब भीषण त्रासदी हुई, हम सबको याद है, उस वक़्त जब देखा उन्होंने कि वायुसेना के कर्मचारी किस बहादुरी से, किस तन्मयता से लगे हुए हैं अपने देश में इस आई आपदा को सँभालने के लिए, तब उनको लगा कि ये भी एक उसका हिस्सा बन सकती हैं। हाँ। तो 2013 का सपना जिस तरह से पूरा हुआ, उसके लिए सुरेश गंगवाल यानी कि इनके पिता भी जो कहते हैं ना कि उनकी भी संघर्ष की कहानी बहुत बिल्कुल। ज़बरदस्त, है ना? पिता वो नीमच में उनकी चाय की दुकान थी, और परिवार का भरण पोषण ऐसे में थोड़ा मतलब खींचतान के होता है। नहीं, बहुत ऐसे मुश्किल में होता है सिर्फ चाय की बच्चों को, दुकान से हाँ, इस तरह से इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना अपनी बच्ची को बहुत मुश्किल है। और सिर्फ चाय की दुकान की बात नहीं है। हम अक्सर ऐसा मान कर चलते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ये तो सिर्फ कक्षा 10वीं तक पढ़े हुए हैं सुरेश जी, और जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो अपनी बेटियों को बहुत आगे ले जाते हैं, बेटे बेटी में फ़र्क नहीं करते। लेकिन इस तरह से एक छोटी सी जगह पे रहते हुए एक बहुत सीमित आय में इस तरीके के विचार रखना कि बेटी के अपनी बेटी सपनों को का साथ इतने, देना। हाँ, ये वो बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है ना? बात है, सही बात है। वो और बहुत बड़ी खास तौर बात से है। जितनी बार इन्होंने प्रयास किया, करीब पहले अटेम्प्ट में 6 तो नहीं बार आगे प्रयास किया जी। इन्होंने, और इस बीच में इनको 2 बार नौकरी मिली। इनको एक बार सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली और दोबारा इनको लेबर इंस्पेक्टर की नौकरी मिली। बताइए। लेकिन ये सीडीएस की तैयारी में, जो लगी सेंट्रल रही। डिफेंस सर्विसेज हैं, उनकी तैयारी में लगातार जुटी रही, और फिर आखिरकार उसको इन्होंने पास किया। अच्छा, ये बता दें कि जैसे एक होता है ना कि होनहार बिरवान के हो चीखने बात, तो शुरू से ही आंचल गंगवाल का ये जो एक रहता था ना कि उन्होंने जो एक लक्ष्य ठान लिया है, हाँ। तो उस पर उनकी आंखें बिल्कुल टिकी रहती थी। जी। और ये शुरू में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं बास्केटबॉल हाँ, की। हाँ। और उसकी ट्रेनिंग के लिए इनके जो कोच हैं वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा समर्पित रही हैं अपनी उस ट्रेनिंग को लेके। ज़ाहिर है कि जिस तरह से जो भी इस तरह से अपने कार्य के प्रति समर्पित रहता है, एक संकल्प लेकर आगे बढ़ता है, तो ज़ाहिर है कि कहते हैं ना कि सफलता अपने आप कदमों में चली आती है, खिंच कर आ जाती है, फिर कोई उसको हटा नहीं सकता, है ना? बिल्कुल। तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों की बधाइयाँ इनको मिली और हम सब की तो बधाई है ही इनके साथ। ख़ास तौर से माता-पिता के लिए कि माता भी इस आर्थिक उसमें सिलाई का काम करके अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए मदद करती रहीं आर्थिक रूप से। तो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी ने लिखा कि उन्होंने अपने ट्वीट पर बताया किस तरह से उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी हैं इस आंचल बेटी के बारे में। उन्होंने लिखा कि रोशन थी धरती तुझसे, रोशन थी धरती तुझसे, अब रोशन होगा आसमां भी, दुआओं पर परवाज करो, रोशन कर दो जहां भी। वाह। अंधेरों को चीर करे फिर एक बेटी, आंचल ने रच दिया है इतिहास।
ऐसे ही बढ़ती रहें बेटियां, यही तो है हम सबका गौरव और अभिमान भी। वाकई बेटी आंचल को स्नेह और आशीर्वाद, और माता पिता को बहुत बहुत बधाई। ये सब बधाई और आशीर्वाद तो बिटिया को, और माता पिता को बधाई, और आंचल को भी ढेर सारी बधाई, झोली भर भर के बधाई। और इसी तरह से हमारी और भी बेटियां आगे बढ़ें, और माता पिता की जिम्मेदारी है कि उनका इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहें। उनके सपनों को पंख देते रहें ताकि बेटियां खूब दूर तक उड़ सकें। और अब एक गाना सुन लिया जाए। जरूर। इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में, इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में। कभी जीने के वादे, कभी मरने की कसमें। मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में। कभी इंतजार करते बरसात की रातों में, कभी रात गुजर जाए बातों ही बातों में। कभी इंतजार करते बरसात की रातों में, कभी रात गुजर जाए बातों ही बातों में। वफा कर ले आ मिलकर आपस में, यूं अहद वफा कर ले आ मिलकर आपस में। कभी जीने के वादे, कभी मरने की कसमें। जब दिल न रहे बस
भाई अजीब रस्मों की ये जो बात है, ये वर्मा मलिक साहब की लिखी हुई है और सोनी कोमी का संगीत है। जुल्म की पुकार फिल्म का ये गाना है। क्या बात है, गाना बहुत प्यारा, बड़ा मीठा सा गाना ये। और मोहम्मद रफ़ी और चंद्रानी मुखर्जी के की स्वर। आवाज़ है। स्वर तो बड़े उम्दा है ही वैसे भी, लेकिन जब धुन अच्छी बनी हो तो उसका भी मज़ा जो होता है बढ़ जाता है बिल्कुल। ना। वैसे ही जैसे कि अगर खाना अच्छे से पका हो तो उसको खाने का हमें तो लगता है कि अच्छे से परसा गया हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या बात है। हाँ, वैसे ये दोनों ही चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आप खाना अच्छे से पकाएं भी और उसमें उसको जब परोसे तब भी वो करें, तभी तो भोजन का रस बढ़ेगा ना। जी हाँ, यानी कि जब हम देखते हैं उसको और बड़ी खूबसूरत ढंग से थाली सजी रहती है, तो मतलब सलीके से उसमें कटोरियाँ रखी हों, अगर चटनी है तो चटनी के बगल में अगर सलाद रखा है तो किस तरह से कैसे क्या रखना है, सूखी सब्जी रखनी है तो कैसे रखनी है, किस तरफ रखनी है, रोटी या चपाती या पूड़ी जो भी खाना है वो कैसे रखा है, ये सब बहुत मायने तो रखता है। और देख के जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो क्षुधाग्नि है वो प्रज्वलित होनी चाहिए, यानी भूख जो है अंदर से वो जगनी चाहिए। खाना ऐसा हो, खाने की थाली ऐसी हो। अच्छा, जैसे होता नहीं है कि जैसे पश्चिम देशों में जो जो या पश्चिम देशों की बात हम क्यों करें, जो लोग मेज पर खाते हैं तो वो टेबल मैनर्स के लिए वो टेबल लगाने का एक उनका तरीका होता है कि इस तरीके से टेबल लगाएं, हाँ इस तरह से सजाई जाए। उसी तरह से अगर आप थाली में खा रहे हैं तो ये मत सोचें थाली को भी सजाने का तरीका होता है। बल्कि हमें तो लगता है कि टेबल में खाने की चीजों को नहीं सजाते, शायद केवल टेबल को सजाते हैं। उसमें जो नैपकिन रखते हैं, कांटे छुरी चम्मच जो रखते हैं, उनको बड़े सलीके से उनको तरह तरह से दिखाया जाता है कि कैसे कैसे आप रखें। लेकिन हमारे यहाँ भी थाली या पत्तल में भी जब खाना रखा जाता था तो उसका भी एक तरीका है, और किस तरह से पहले चटनी हो, फिर उसके बगल में सलाद हो, पहले तो मूली और उसको कद्दूकस करते थे, उसके बगल में सूखी सब्जी हो, उसके बाद कटोरियाँ हो, और इसी तरह से आपके पानी किस तरफ हो, दाईं तरफ हो, बाईं तरफ हो, ये सारी चीज़ें, इसका अपना एक सिस्टम है, एक नियम बना हुआ है, एक रवायत है, उसको हमें समझना चाहिए। हमेशा बाईं तरफ पानी रखते हैं खाते वक्त, जैसे कि आप बाएं हाथ से उठा के पानी पी लें। इसी तरह से थाली भी सजाई जाती है। कभी हमारे यहाँ तो पिताजी डांट देते थे कि ये क्या है, इसके बगल में ऐसे कैसे रख दिया, पापड़ चटनी के बगल में कैसे रख दिया, गीला नहीं हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ख्याल रखी जाती है। रोटी भी इस तरह की चीजों के बगल में ना रखें जो इसमें जिनसे रस निकलता हो और वो गीली हो जाए। अच्छा, वैसे जब तो ये तो रस की बात है कि हमारे अंदर जैसे कि ना कहते हैं ना कि वो रसायन पैदा होने लगता है और रस अपने आप निकलने लगता है और भूख लग जाती है, तो उससे पाचन शक्ति जो हमारी बहुत प्रबल हो जाती है। लेकिन आजकल खास तौर से बारिश के समय कहते हैं कि पाचन जो है हमारी थोड़ी सी कमजोर, थोड़ा धीमा हो जाता है, पाचन शक्ति हमारी कमजोर रहती है। और ऐसे में जो खाना हम गर्मियों में या सर्दियों में या और मौसम में खाते हैं वो खाना कई बार हमें माफिक नहीं आता। माफिक तो नहीं आता, लेकिन मन तो बहुत करता है। ये बारिश जब होती है तो पकौड़ी पकौड़ी पकौड़ी, बस यही तीन चीज मन करती है। कि अक्सर ये होता है कि भजिया, बारिश हो रही है तो चलो भजिया खाई जाए, लेकिन भजिया जो है वो एक बार खा लेने के बाद 2-1 दिन तक याद रहता है कि भाई हाँ अब नहीं भजिया खाई थी, कान पकड़ लिया जाता है। लेकिन नहीं, इसके साथ जब हम चटनी जरूर खाना चाहिए। चटनी जब खाते हैं तीखी इसीलिए बनाई जाती है, इसीलिए भजिया के संग इसका ये जो बनाया गया है युग्म कह सकते हैं या कॉम्बिनेशन जो बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया ताकि उसके पाचन में सहायक हो सके। और अगर भजिया खा भी रहे हैं तो उसमें जैसे आप बेसन के साथ उसमें अजवाइन डाल लें, डाला ही जाता है, इसीलिए ये सब चीजें बनी अगर है, तो ये सब चीजें आप डाल लेंगे तो हींग डाल लें, अजवाइन डाल लें थोड़ा सा, तो मतलब आपको जो उस तरह की समस्या है वो नहीं होंगी, सहायक हो जाएगा। ये पाचन में सहायक चीजें है ना। वैसे जब ये एक बात बस ध्यान रखें कि अगर भजिया खा रहे हो तो कोई ऐसा ना करे कि मतलब कोई ठंडा पेय पदार्थ आप पीने चले, उसके साथ कुछ फिर क्या गरम चाय ले कॉफी ले। अभी तो राजुल कहेंगे कि भाई तुलसी वाली चाय पी लें या काढ़ा पी लें। आजकल खास तौर से इस बात का ख्याल रखें कि काढ़ा लें, या वैसे भी जब तली भुनी चीज खाते हैं तो सामान्य भाषा में भी जैसे हम कहते हैं ना कि घी तेल गया है तो ये पिघल के अंदर चला जाएगा, तो चाय कुछ गर्म ले लो। तो अगर हम बोलचाल की भाषा में या जो कहा जाता है वो शायद इसीलिए है। तुलसी, काली मिर्च और ये सब जो थोड़ी सी अदरक का काढ़ा ले लें, इन तीनों चीजों को मिलाकर, या आजकल गिलोय का जैसे हम काढ़े की बात करते हैं, या जो भी आयुष काढ़ा है, ये सब कुछ भी गर्म पदार्थ उसके साथ लें, ठंडा कुछ ना लें, है ना।
और इसके अलावा फिर और जो जैसे कई बार होता है ना कि जब पकौड़ियाँ हम खाते हैं, भजिया खाते हैं हम, तो उसमें कई बार पालक की होती है, ये सब। नहीं तो नहीं, ये सब पालक आजकल तो ना खाएं। हाँ, वैसे भी पत्तेदार कहते हैं सब्जियाँ कि ना। हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं क्योंकि बारिश है, कीड़े कैसे चिपके हैं, कहाँ हैं, आपको नहीं पता, सब अपने बाहर निकल आते हैं। तो वैसे भी सावन साग न भादो दही, हाँ। इसके साथ बहुत लंबे चौड़े दोहे हैं। अच्छा, घाघ ने कितनी सोच समझ के बहुत। बताया है, और वो वास्तव में बहुत मुफीद है, मतलब बिल्कुल। एकदम सही बैठती है हमारे दैनिक जीवन पे, दैनिक बहुत जीवन सही में और बैठता है। मौसम के अनुकूल हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे जो सबक है वो दोहे के माध्यम से दिया है घाघ ने। और भी बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं इस तरीके, लेकिन घाघ इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध रहे हैं। बिल्कुल। तो अब इसके अलावा जैसे बहुत गरिष्ठ खाना है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा भी ना खाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में वो कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत मीठा होता है, मीठे पदार्थ होते हैं या जैसे मिठाइयाँ होती हैं, एक तो वो बने हुए कुछ समय हो जाता है, तो हमेशा कहा जाता है ताज़ा भोजन करें। तो अब जैसे कोई आपने बर्फी बना के रख ली है, या जैसे जो हम इस तरह की चीज़ें जो खा लेते हैं गर्मियों में या सर्दियों में, तो वो बारिश में अगर खाएंगे तो एक तो वो रखा हुआ हो गया, दूसरी बात ये कि उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसको पचाने में हमारे पाचन शक्ति को ज्यादा अतिरिक्त मेहनत करना करनी पड़ता पड़ती है। और तो इस इसकी समय वजह जब से क्षीण हो चुकी होती है तो जाहिर है कि ऐसे में इसका पाचन जो है मुश्किल हो जाता है। तो अपने शरीर को मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसी चीजें न खाएं जो गरिष्ठ हों, लेकिन बार बार भजी और पकौड़ी की बातें हो रही हैं, ये खाएं जरूर, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों का एहतियात रखें। राजू, शायद इसीलिए सावन के सोमवार का व्रत रखा जाता है। एक समय आप मतलब खाना न खाएं तो अपने शरीर को आप आराम देंगे। फल फूल खाते हैं, उपवासों का यही तो महत्व यही रहा महत्व, है और हमारे इसीलिए यहाँ। बहुत शोध के बाद ये सारी चीजें बनी हुई हैं। वहीं इस समय मौसम में अगर हो सके तो प्रतिदिन आप सुबह नीम की पत्तियों का जो कोपलें निकली हैं उनका सेवन करें। और उसके बाद भाजी में अगर जरूरत पड़े तो जैसे कि करेला जैसे आ रहा है, हाँ। इसको खाएं, लेकिन इसमें भी कीड़े वगैरह रहते हैं, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा वो तो ध्यान से। रखती हैं हमारी सखियां, लेकिन इन सारी चीजों का सेवन करें तो आपके पाचन में सहायक होगा, है ना। और अब अगर हम एक गाना सुन लें तो हमारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से बहुत आगे बढ़ाने में सहायक रहेगा। मद भरी ये हवाएं,
मद भरी हवाएं चलती हैं आजकल बारिश के मौसम में, तो फिर मौसम का भी बहुत अलग सा मिजाज नजर आता है। बिल्कुल मिजाज नजर आता है और इस हिसाब से हमारा भी मन बन जाता है कुछ कुछ। कभी कभी तो बहुत खुश होता है, लेकिन यहीं पर बड़े विरह के भी गीत गाए गए हैं बारिश में खास तौर से, है ना। हाँ, सच तो में। सावन जहाँ से बड़े प्यार मोहब्बत की बात करता है, कोयल की कुक सुनाई देती है, वहीं जो है ना विरहनी बड़ी दुखी भी रहती है। तो बहुत सारे इस तरीके के भी गीत हैं। तो जैसा मन होता है वैसा ही सावन भी लगता है। क्या बात है, आपने तो बकायदा बिल्कुल गीत में बांध दिया, जैसा मन वैसा ही सावन। बिल्कुल और वही होता ही है। सावन, हाँ लेकिन फिर भी कोशिश करें कि खुश रहें, क्योंकि खास तौर से आजकल जैसी जो महामारी की बात चल रही है, इसमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुश हैं तभी हम स्वस्थ रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल। अगर ये कहा भी जाता है कि जैसे जिस तरह की हम अपने अंतर जिस तरह की चेतना जगाएंगे, जो बाहर की शक्तियां हैं, बाहर की जितनी चेतना शक्ति है, ऊर्जा वो, है जो भी हाँ, है, हाँ। वो हमारे पास उसी तरह से अट्रैक्ट होगी। जैसे अगर हमारे अंदर सकारात्मक शक्ति ऊर्जा जागृत होगी, तो जो जितनी सकारात्मक शक्तियां हैं वायुमंडल में, वातावरण में, वो हमारी तरफ आकृष्ट होंगी। आकृष्ट होंगे, और बिल्कुल सही बात उससे है। फिर ये आपको तो मतलब सखियों को तो ये सोचना चाहिए ना कि जब सब आप अंदर से भी मजबूत, एक तो मतलब सोचिए कि आपने जैसे बारिश का वो सर्दियों का जो मौसम होता है, सर्दियों के मौसम में आपने एक तो अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर से आपने कुछ आग वाग भी जला रखी है, तो दोहरी सुरक्षा हो गई ना बिल्कुल। बचाने वाली। यानी कि मन से अगर हम खुश रहेंगे, लेकिन ये जो अंदर की ऊर्जा की जो सकारात्मक ऊर्जा की बात है, इसके लिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी है और आपको खुद सोचना होगा कि आपके अंदर जो ऊर्जा है कहीं और से नहीं आएगी। इसको आपको, जिसको कहते हैं ना अपनी सृष्टि की रचना खुद करना, तो आप अपनी सृष्टि की रचना खुद करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह से सखी सहेली कार्यक्रम सुनती रहें। तो अब लेनी होगी इजाजत। आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।